ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 106 और 106 के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है, जिसमें आया है अथ पुनः साक्ष्य निमित्तम ईक्षितृत्वम प्रधानस्य कल्पेत। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि प्रधान ही जगत का कारण है, प्रधान ही सर्वशक्तिमान है और प्रधान ही सर्वज्ञ है, ऐसा सांख्य शास्त्रकार कहते हैं। ठीक है, किंतु प्रधान सर्वज्ञ कैसा नहीं है इत्यादि बातों का वर्णन किया आचार्य भगवान ने कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता है करके, क्योंकि प्रधान अवस्था में तीन गुणों की साम्यावस्था है, उसमें उत्कर्ष अपकर्ष तो है ही नहीं। तो उस समय आप उस प्रधान में सर्वज्ञता की सिद्धि कैसी करोगे? तब उन्होंने कहा था कि प्रधान अवस्था में भले सत्वगुण का उत्कर्ष और रजोगुण का अपकर्ष ऐसी बात नहीं है, तीनों गुण समान अवस्था में है, तो भी उस समय ज्ञान शक्तिमत्व उसमें है। ठीक है, सत्वगुण में, अतः उस प्रधान को सर्वज्ञ मानने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सांख्य शास्त्रकार ने कहा था। उसका खंडन किया कि यदि सत्वगुण के आश्रित रहने वाली ज्ञान शक्ति, उस ज्ञान शक्ति को लेकर आप प्रधान को यदि सर्वज्ञ कहते हो, तो उसी प्रधान में उसी मात्रा में सत्वगुण जितने मात्रा में है उतनी मात्रा में रजोगुण भी है कि जिसमें प्रवृत्ति करने की शक्ति है, तमोगुण भी है कि जिसमें आवरण करने की शक्ति है। तो रजोगुण और तमोगुण उनके आश्रय से रहने वाली आवरण आदि शक्ति है, तो उस शक्ति को लेकर फिर उसी समय उस प्रधान को अल्पज्ञ भी कहना पड़ेगा, जिस समय आप सर्वज्ञ कह रहे हो। किंतु एक ही वस्तु में, एक ही चीज में दो विरोधी धर्म रह नहीं सकते, सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व। अतः प्रधान में किसी प्रकार से भी सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं हो सकती है, इस बात को बताया। और दूसरी बात, केवल सत्वगुण या केवल सत्वगुण की वृत्ति को ज्ञान नहीं कहते हैं, अपितु ज्ञान शब्द से लिया जाता है कौन? साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति, है कि नहीं? क्यों? वृत्ति अभिव्यक्त बोध, है कि नहीं? साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते हैं। क्यों? वृत्ति अभिव्यक्त जो बोध है कि नहीं, उसको कहते हैं क्या? ज्ञान। और आप तो कहते हैं साक्षी का कोई संबंध नहीं है, असाक्षिक है, केवल सत्वगुण ही सर्वज्ञ है, ये कैसा हो सकता है? ठीक है, क्योंकि आपने असाक्षिक सत्वगुण को सर्वज्ञ कहने का प्रयास किया, किंतु उसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग हो नहीं सकता है, साक्षी उसके लिए आवश्यक है। और आप प्रधान को स्वयं साक्षी है ऐसा मानते भी नहीं है कि जिससे उसमें ज्ञान का व्यवहार हो। इसलिए प्रधान सर्वज्ञ है या ज्ञानवान है या सबका प्रकाशक है इत्यादि करके किसी रूप से उस प्रधान का आप कथन नहीं कर सकते। प्रधान में तस्मात् अनुपपन्नम प्रधान से सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञता प्रधान में हो नहीं सकती, इस बात को बताया भगवान भाष्यकार ने। फिर जो दृष्टांत दिया था उन्होंने कि जैसे इतने बड़े ब्रह्मांड में रहने वाला कोई एक देशी, एक जगह रहने वाला थोड़ा कौन? योगी, तो वो भी सत्वगुण के प्राबल्य से सर्वज्ञ होता है, तो प्रधान की क्या बात? तो प्रधान तो सर्वज्ञ होगा ही, जो कि सबकी जगह सब जगत का कारण है, ऐसा कहा था। किसने? सांख्यों ने। अर्थात प्रधान को सर्वज्ञ सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया था योगी का, किंतु भगवान भाष्यकार ने कहा कि वो तुम्हारा दिया हुआ दृष्टांत भी विषम है, अर्थात उस दृष्टांत को लेकर तुम प्रधान में सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों? तो प्रधान जो है वो तीनों गुणों में उसमें समान है, और योगी जो है उसमें गुणों का उत्कर्ष अपकर्ष है, सत्वगुण अत्यधिक है, रजोगुण तमोगुण कम है, दोनों की समानता का है, दृष्टांत दाष्टान्त की समानता है ही नहीं है।
दूसरी बात क्या कि जो तुम्हारा प्रधान है वो चेतन नहीं है, और इधर योगी चेतन है। ठीक है, वो साम्यावस्था में है, ये विषमावस्था में है, सगुणों की विषमावस्था है इसमें। ठीक है, इस बहुत सारा विरोध होने के कारण आप योगी को दृष्टांत करके प्रधान को सर्वज्ञ सिद्ध कर नहीं सकते, इस बात को भी बताया। चेतन है वो कौन? योगी, और तुम्हारा प्रधान तो अचेतन है अर्थात जड़ है। ऐसे बहुत सारी विरुद्धता है, लग गया। कुल मिलाकर असाक्षिक, साक्षी रहित ऐसा केवल सत्वगुण या प्रधान या सत्वगुण की वृत्ति, न उसको ज्ञान कह सकते, न उस सत्वगुण को लेकर प्रधान को सर्वज्ञ, प्रधान में सर्वज्ञता की सिद्धि कर सकते हैं। इस बात का कथन हुआ। अब यदा कदाचित उसी सांख्यों का ही एक दूसरा भेद है, योग, पातंजल योग। तो वो योगी वो कहेंगे कि ऐसा करते हैं, साक्षिक मानेंगे हम, है कि नहीं, उस सत्वगुण आदि को, वृत्ति को, तब तो सर्वज्ञता आ जाएगी। तो उनका भी खंडन करना है, अतः उनके बारे में लिख रहे अथ पुनः इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो ये पंक्ति चलेगी। तो अथ पुनः इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, सेश्वर सांख्यमतम, सेश्वर सांख्यमतम, कौंस में लिखिए पातंजल मतम, पातंजल मतम कौंस बन आह अथ इति। ठीक है, सेश्वर सांख्य, पातंजल मत को ही एक दूसरा नाम है सेश्वर सांख्य, अर्थात वो लोग ईश्वर को मानते हैं और सांख्य शास्त्रकार ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसा दोनों में अंतर है। तो चलिए मूल पंक्ति में, अथ पुनः साक्षी निमित्तम इक्षितृत्वम प्रधानस्य कल्पेत, मिला थोड़ा अन्वय, अथ पुनः प्रधानस्य इक्षितृत्वम साक्षी निमित्तम कल्पेत। ठीक है, वे कहते हैं कि ठीक है भाई, प्रधान में सर्वज्ञता होने में, इक्षुतृत्व में एक नहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका कहना क्या था कि वेदांत मत में जगत का कर्ता परमात्मा है, क्योंकि वो इक्षण करता है, ये बात चल रही थी। और सांख्य शास्त्रकार क्या कहते हैं कि जगत का कर्ता कौन है? कर्ता प्रधान है कि नहीं, प्रकृति कर्त्री है, जगत को निर्माण करती है। फिर इक्षुतृत्व का क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा था इक्षुतृत्व भी प्रधान में मान लेंगे गौण रूप से, ऐसा उन्होंने कहा था, किंतु इक्षुतृत्व उस जड़ प्रधान में हो नहीं सकता, इस बात को बताया। अब ये पातंजल मत वाले कहते हैं कि एक काम करेंगे, प्रधान में सर्वज्ञता ही लानी है और इक्षुतृत्व उसमें चाहिए, तो कैसा करेंगे? जड़ में तो इक्षुतृत्व हो नहीं सकता, है कि नहीं, संकल्प करना। फिर कैसा मानेंगे? साक्षी निमित्तक इक्षुतृत्व मान लेंगे, किसमें? प्रधान में, ऐसा ये बोल रहे हैं, है कि नहीं? कौन? योग वाले। अथ पुनः प्रधान से इक्षितृत्व, प्रधान में इक्षितृत्व यह कैसा मानेंगे? साक्षी निमित्तम कल्पेत, साक्षी के निमित्त से मानेंगे। ठीक है ना, साक्षी जो पुरुष, उसका क्या सान्निध्य है, संबंध नहीं है, क्योंकि वो पुरुष को असंग ही मानते हैं, किंतु केवल सन्निकर्ष है कि नहीं, सानिध्य है। तो सानिध्य मात्र से ही क्या हो जाता है? इक्षितृत्व आ जाता है, किसमें? प्रधान में, ऐसा उनका कहना है। किसकी तरह भाई? तो दृष्टांत देकर समझा रहे इस बात को, क्या कि यथा अग्निनिमित्तम अयपिंडादे दग्धृत्वम, ये दृष्टांत दिया कि जैसे अयपिंड, अय मतलब लोहे का गोला, है कि नहीं, उसमें दग्धृत्व है क्या? जलाने की शक्ति है क्या? उसमें नहीं है, किंतु वही लोहे का गोला जब अग्नि में गर्म किया जाता है, लाल लाल बनाया जाता है उसको, तब उसको स्पर्श करेंगे तो दाह होता है कि नहीं? तो दग्धृत्व नहीं था, आया, कहाँ से आया?
कि अग्नि के निमित्त से दग्धृत्व आया। किसमें? लोहे में, है कि नहीं? वस्तुतः दग्धृत्व है किसमें? अग्नि में, किंतु उसका सानिध्य लोहे के साथ होने के कारण लोह में भी दग्धृत्व आ जाता है। उसी प्रकार प्रधान में यद्यपि इक्षुत्व न भी हो, किंतु साक्षी के निमित्त से मान लेंगे प्रधान में क्या? इक्षुत्व, और इक्षुत्व सिद्ध हो जाएगा प्रधान में, तो वही जगत का कारण है ऐसा मान लेंगे। ऐसा कह रहे हैं कौन? योगी लोग, पातंजल मत वाले। तो चलिए भाई, तो यथा अग्नि निमित्तम अयपिंडादे दग्धृत्व, लग गया जी। ये हुआ पतंजल मत का कहना। अब कह रहे भगवान भाष्यकार, तथा सती, खंडन कर रहे हैं उनका, तथा सती यन्निमित्तम इक्षितृत्वम प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञम मुख्यम ब्रह्म जगत कारणम इति युक्तम। ठीक है। अब भगवान भाष्यकार कह रहे ऐसी यदि बात है तो उसके अपेक्षा है कि नहीं, उसका साक्षी निमित्त इक्षितृत्व प्रधान में आ रहा है कि नहीं? तो प्रधान में इक्षितृत्व आने के लिए जो निमित्त है, जिसके निमित्त से इक्षितृत्व प्रधान में आ रहा है, मान रहे आप, तो वो जो निमित्त है उसको ही सर्वज्ञ और वही जगत का कारण है, ये मानना तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? आयपिंड में दग्धृत्व मानने की अपेक्षा वो आयपिंड में दग्धृत्व जिस निमित्त से आ रहा है, किस निमित्त से आ रहा है? अग्नि के निमित्त से, तो फिर अग्नि में ही दग्धृत्व मान लो ना, अयपिंड में काहे को मान रहे हो? उस प्रकार प्रधान में इक्षितृत्व आ रहा है जिसके निमित्त से वही इक्षण करता है चेतन ब्रह्म, और वही जगत का कारण है, ये मानना तो बहुत अच्छी बात है। फिर काय को बीच में ला रहे हो प्रधान को? ऐसा कह रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति देखिए, तथा सती यन्निमित्तम इक्षितृत्वम प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञम। मिला इतना? थोड़ा अन्वय। तथा सती उसके बाद प्रधानस्य इक्षितृत्वम, प्रधानस्य इक्षितृत्वम पीछे यत् निमित्तम आगे तदेव सर्वज्ञम, आगे सरल है। देखो भाई यार, तथा सती मतलब क्या? यदि साक्षी के निमित्त से प्रधान इक्षितृत्व मान रहे हो तो तथा सती क्या? कि प्रधान से इक्षितृत्वम, प्रधान में इक्षितृत्व यन्निमित्तम, जिसके निमित्त से आ रहा है मान रहे हो, तदेव वही है कौन? सर्वज्ञ मुख्यम ब्रह्म। तो उस ब्रह्म में ही इक्षितृत्व है, वही मुख्य है कि नहीं? फिर गौण रूप से प्रधान में इक्षुत्व मानना, उसकी अपेक्षा मुख्य इक्षुत्व किसमें है? ब्रह्म में है, और वही जगत का कारण है, ये मानना युक्ति युक्त है। तदेव सर्वज्ञम मुख्यम ब्रह्म जगत कारणम इति युक्तम, यह कहना युक्ति युक्त है। ठीक है, ये कह रहे हैं। होगा इतना? आगे यत् पुनः उक्तम ब्रह्मणः अपि न मुख्यम सर्वज्ञत्वम उपपद्यते। अब पीछे सांख्य शास्त्रकारों ने बात कही थी एक, क्या? कि ब्रह्म में भी मुख्य इक्षुत्व नहीं हो सकता है, ऐसा कहा था सांख्यों ने। उनका खंडन कर रहे उस बात का। ठीक है कि नहीं? क्या कहा था सांख्यों ने, उसका स्मरण करा रहे। पहले पंक्ति को देखिए, यत् पुनः उक्तम, जो आपने सांख्य लोगों ने कहा था, क्या? ब्रह्मणः अपि न मुख्यम सर्वज्ञत्वम उपपद्यते। कैसा पढ़ेंगे? ब्रह्मणः अपि मुख्यम सर्वज्ञत्वम न उपपद्यते। ब्रह्मणः अपि मुख्यम सर्वज्ञत्वम न उपपद्यते। ब्रह्म में भी मुख्य सर्वज्ञत्व उपपन्न नहीं होता है। बोलेंगे क्यों नहीं होता है? तो उस समय वन ने कहा था सांख्यों ने, क्या? वो जो सर्वज्ञत्व है अर्थात ज्ञान, तो वो ब्रह्म का ज्ञान नित्य है क्या अनित्य है? यदि नित्य मानेंगे तो उससे नित्य मतलब उत्पन्न नहीं होता है, और जो चीज उत्पन्न नहीं होता है उसका कोई कर्ता भी नहीं होता है। तो ऐसा होने से ज्ञान को नित्य मानेंगे तो ब्रह्म के स्वातंत्र का हानि होगी।
ब्रह्म उस ज्ञान का करता है, इस बात की हानि होगी। अतः उस ज्ञान को नित्य नहीं मान सकते। और यदि अनित्य मानेंगे उस ब्रह्म के ज्ञान को, तो कभी ज्ञान रहेगा, कभी नहीं रहेगा। जिस समय नहीं रहेगा उस समय ज्ञान रहित ब्रह्म हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसी दिक्कत दी थी किसने? सांख्य ने आरोप किया था। अतः ब्रह्म में भी इक्षुतृत्व अर्थात ज्ञान, इक्षुतृत्व क्या है? ज्ञान नहीं है, तो इक्षुतृत्व संभव नहीं है, सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं है, हो नहीं सकता। सर्वज्ञ मतलब वही ज्ञान, सिद्ध नहीं है किसमें? ब्रह्म में। क्यों? नित्य मानेंगे तो भी दिक्कत, अनित्य मानेंगे तो भी दिक्कत। ऐसा कहा था सांख्यों ने, तो उसका उत्तर दे रहे अभी। यत् पुनः उक्तम ब्रह्मण अपि, ब्रह्म में भी मुख्यम सर्वज्ञत्वम न उपपद्यते, मुख्य सर्वज्ञता की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा कहा था। क्यों? तो नित्य ज्ञान क्रियत्वे, ज्ञान क्रियां प्रति स्वातंत्र्य संभवात इति। ठीक है ना? नित्य ज्ञान क्रियत्वे, यदि वो ज्ञान रूप क्रिया को नित्य मानेंगे तो ज्ञान क्रियां प्रति, ज्ञान रूप क्रिया के प्रति स्वातंत्र्य असंभवात, ऐसा ही है ना? हाँ, तो स्वातंत्र्य सिद्ध नहीं होगा, ब्रह्म के स्वातंत्र्य का असंभव होगा। कब? वो ज्ञान रूप क्रिया नित्य मानेंगे तब, नित्य मान नहीं सकते। ऐसा कहा था किसने? सांख्य ने। किंतु उनका कहना ठीक नहीं है, तो उनका खंडन करना है। ठीक है, अब देखिए, नित्य ज्ञान क्रियत्वे ज्ञान क्रियां प्रति स्वातंत्र्य असंभवात इति यत् पुनः उक्तम, यत् पूर्व में तुमने कहा था उसके बारे में अब भगवान भाष्यकार कह रहे अत्र उच्यते, उस प्रसंग के बारे में, हे पूर्व पक्षी हम आपको कुछ पूछते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कौन? भाष्यकार भगवान। अत्र उच्यते क्या? इदम तावत भवान प्रष्टव्य, आचार्य भगवान कह रहे उन पूर्व पक्षी को कि तुमको सबसे पहले तो तुमको हम कुछ पूछना चाहते। प्रष्टव्य भवान, क्या पूछना चाहते वो बात पूछ रहे हैं आगे। उसके पहले इदम तावत इत्यादि जो पंक्ति आई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणी करते। सर्वज्ञत्वं नाम, सर्वज्ञत्वं नाम सर्वगोचर ज्ञानवत्वम, सर्वगोचर ज्ञानवत्वम अर्धविराम, न ज्ञान कर्तृत्वम, न ज्ञान कर्तृत्वम अर्धविराम, ज्ञानस्य कृति असाध्यत्वात्, कृति असाध्यत्वात् इति रुधि कृत्वा पृच्छति इदम तावत इति, पृच्छति इदम तावत इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो वैसा देखा जाए तो सर्वज्ञ मतलब क्या? तो सर्वज्ञत्व का अर्थ होता है सर्वगोचर ज्ञानवत्वम, सब विषयक ज्ञान रहना, है कि नहीं? सबका प्रकाशन का सामर्थ्य रहना, यही सर्वज्ञता है। न ज्ञान कर्तृत्व, किंतु जो भी सांख्यादिक लोग है पूर्व पक्षी, वे क्या समझते हैं? सर्वज्ञ का मतलब ज्ञान का कर्ता, किंतु ज्ञान किया नहीं जाता है। ठीक है, ज्ञानस्य कृति असाध्यत्वात्, क्रिया से साध्य नहीं हो, इति रुधि कृत्वा, ऐसा मन में रखकर पूछ रहे हैं भगवान भाष्यकार उस पूर्व पक्षी को। ठीक है जी, चलिए इदम तावत भवान प्रष्टव्य, क्या? कथम नित्य ज्ञान क्रियत्वे सर्वज्ञत्व हानि इति। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे इसको? प्रष्टव्य के बाद हाँ, नित्य ज्ञान क्रियत्वे सर्वज्ञत्व हानि कथम इति।
भाष्यकार भगवान पूछ रहे उस पूर्व पक्षी को, पहले इस बात को आप बताइए क्या कि नित्य ज्ञान मानेंगे, है कि नहीं? तो नित्य ज्ञान मानने पर सर्वज्ञत्व की हानि होती है, ये जो आपने कहा वो कैसी होती है जरा बताओ हमको। ऐसा भगवान भाष्यकार पूछ रहे किसको? पूर्व पक्षी। उसने कहा था कि नहीं ज्ञान क्रिया नित्य मानेंगे तो स्वातंत्र का असंभव होगा, है कि नहीं? स्वातंत्र का असंभव होगा मतलब क्या? सर्वज्ञता उसमें नहीं रहेगी, अर्थात सर्वज्ञता की हानि होगी। तब यही हमको पहले बताइए कि ज्ञान को नित्य मानने पर सर्वज्ञता की हानि होती है, स्वातंत्र का असंभव होता है, तो वो कैसे होता है, कैसा सर्वज्ञता नहीं रहती है, इस बात को हमको बताइए। ऐसा पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं। इदम तावत् भवान प्रष्टव्य नित्य ज्ञान क्रियत्वे सर्वज्ञत्व हानि कथम इति। आगे यस्य ही सर्व, भाष्यकार भगवान पूछ रहे बोल रहे हैं, यस्य ही सर्व विषय अवभासन क्षमम ज्ञानम नित्यम अस्ति सह असर्वज्ञ इति विप्रतिषिद्धम। भगवान भाष्यकार बोल रहे उस पूर्व पक्षी को कि अरे पूर्व पक्षी, यस्य सर्व विषय अवभासन क्षमम ज्ञानम, जिसमें सभी विषयों का अवभासन प्रकाशन करने का सामर्थ्य रखने वाला ज्ञान जिसमें है, सर्व विषय अवभासन क्षमम, सभी विषयों का प्रकाशन करने का सामर्थ्य वाला, सामर्थ्य रूप ऐसा ज्ञान, ज्ञानम नित्यम, ऐसा ज्ञान जिसमें नित्य है, हमेशा उसमें ज्ञान है कि वो ज्ञान सबका हमेशा प्रकाशन कर सकता है, ऐसे उस ज्ञान वाले को असर्वज्ञ कहना ये तो विरुद्ध बात हो गई। उसमें ज्ञान मानना कैसा? नित्य। नित्य मतलब कैसा? हर समय सभी विषयों को प्रकाशन करने वाला ज्ञान जिस है किसी में, ऐसा उसमें ज्ञान मानना, और ऐसा ज्ञान मानकर भी उसको क्या कहना? असर्वज्ञ कहना। ये बात क्या हो गई? विरुद्ध हो गई। यदि असर्वज्ञ है तो उसमें इस प्रकार का ज्ञान नहीं रह सकता। और नित्य ज्ञान मानेंगे, और नित्य ज्ञान मानने पर ब्रह्म का अस्वातंत्र होगा, स्वातंत्र का असंभव होगा, ये कह रहे पूर्व पक्षी। अर्थात सर्वज्ञता की हानि होगी, अर्थात उसको हम सर्वज्ञ नहीं कह सकते। कब? नित्य ज्ञान मानेंगे तो। ये बात कैसी हो सकती है? नित्य ज्ञान मानना, नित्य ज्ञान का मतलब क्या? सभी विषयों का अवभासन करने वाला ज्ञान जिसमें है, और ऐसे ज्ञानवान को असर्वज्ञ कहना, ये बात तो विरुद्ध है, खंडन कर रहे। ठीक है, देखिए भाई, यस्य ही, मिला पंक्ति, यस्य ही सर्व विषय अवभासन क्षमम ज्ञानम, जिसका ज्ञान सभी विषयों को प्रकाशन करने का सामर्थ्य रखने वाला जिसका ज्ञान है, ऐसे ज्ञानवान को है कि ज्ञानम नित्यम, उसका ज्ञान नित्य भी है, तो नित्यम अस्ति सह, ऐसा जो व्यक्ति, उसको असर्वज्ञ इति विप्रतिषिद्धम, उसको असर्वज्ञ कहना ये विप्रतिषिद्ध है। विप्रतिषिद्धम करता है विरुद्धम, ये बात कहनी क्या हो गई? विरुद्ध हो गई। इसलिए नित्य ज्ञान मानने से ब्रह्म के स्वातंत्र का असंभव नहीं होता है। बात क्या हो रही है? वो पूर्व पक्षी समझता है ज्ञान का मतलब, नित्य ज्ञान मानना, ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान कर्तृत्व समझ रहा है कि नहीं? इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि नित्य ज्ञान मानेंगे तो उत्पन्न नहीं होगा, और उत्पन्न नहीं होगा तो उस ज्ञान का कर्तृत्व नहीं आएगा। किसमें? ब्रह्म में। अतः सर्वज्ञता की हानि होगी, स्वातंत्र की हानि होगी, असंभव होगा, ये समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांत क्या है? सर्वज्ञता का मतलब क्या? कि सर्वज्ञता मतलब ये नहीं है क्या? ज्ञान कर्तृत्व, ज्ञान को करते बैठता है कि नहीं? हर समय सभी विषय का ज्ञान करते हुए फिरता है, ऐसा बात नहीं है। ये सर्वज्ञ का अर्थ नहीं कि जैसा पूर्व पक्षी समझ रहा है। फिर सर्वज्ञता का मतलब क्या है? सर्वगोचर ज्ञानवत्व, ऐसा ज्ञान उसमें है कि वो सभी विषयों को प्रकाशन कर रहा है, ऐसा ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान रहना यही सर्वज्ञता है। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? इसलिए पूर्व पक्षी को लग रहा है कि सर्वज्ञता की हानि होगी, किंतु सिद्धांत कहते हैं कि सर्वज्ञता की हानि नहीं होगी, क्योंकि सर्वज्ञता का मतलब ज्ञान कर्तृत्व है ही नहीं है। अपितु क्या है? सर्व गोचर ज्ञानवत्व,
और वो तो नित्य ज्ञान है, तो सभी विषय का प्रकाशन वो कर सकता है, अतः वो सर्वज्ञ ही हो गया, अर्थात सर्वज्ञ की हानि नहीं होती है। ठीक है ना? पंक्ति लग रही है, बात लग रही ना? देखो भाई, यस्य ही सर्व विषय भाषण क्षमम ज्ञानम नित्यम अस्ति स सर्वज्ञ इति प्रतिषिद्धम। आगे, अनित्यत्वे ही ज्ञानस्य। अब समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, कदाचित ज्ञान को क्या मानेंगे? अनित्य मानेंगे। ठीक है कि नहीं? अनित्यत्वे ही ज्ञानस्य कदाचित जानाति कदाचित न जानाति इति असर्वज्ञत्वम अपि स्यात्। तब तो असर्वज्ञता आ सकती है। भगवान भाष्यकार कह रहे पूर्व पक्षी को, ज्ञान अनित्य नहीं भगवान का, नित्य ज्ञान है, किंतु समझ लीजिए अनित्य समझा मानते हम, तब तुम्हारा कहना ठीक था। क्या? कि असर्वज्ञता आ जाती, क्योंकि अनित्य मानने से क्या होगा? कभी ज्ञान है कभी नहीं है, तो जिस समय नहीं है उस समय ज्ञान रहित परमात्मा हो जाएगा, अर्थात असर्वज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा, ज्ञानहीन हो जाएगा। तब तो तुम्हारा कहना ठीक था, किंतु हमने ज्ञान को अनित्य माना ही नहीं है। कैसा माना है? नित्य माना है। पंक्ति देखिए, अनित्यत्वे ही ज्ञानस्य। ज्ञान यदि अनित्य होता तो कदाचित जानाति, जब ज्ञान है तब जान रहा है, कदाचित जानाति, कदाचित न जानाति, कभी नहीं जानता, कभी नहीं जानता है, न जानाति इति, इस प्रकार से असर्वज्ञत्वम अपि स्यात्, असर्वज्ञता आ जाता। किंतु यह दोष नित्य ज्ञान पक्ष में आता नहीं है, ये कह रहे हैं। जैसे जीव कभी जानता है कभी नहीं जानता है, तो इसलिए क्या है? वो असर्वज्ञ है, अल्पज्ञ है। कौन? जीव। ऐसा परमात्मा के बारे में नहीं है। आगे देखिए, न असौ ज्ञान नित्यत्वे दोष अस्ति। मिला पंक्ति? अन्वय देखिए, असौ दोषः ज्ञान नित्यत्वे न अस्ति। असौ दोषः ज्ञान नित्यत्वे न अस्ति। ठीक है जी? मतलब अनित्य मानने पर जो दोष आ रहा है वह दोष ज्ञान को नित्य मानने पर नहीं आता है। ज्ञान को अनित्य मानने पर क्या दोष आ रहा था? हाँ, सर्वज्ञता की हानि हो रही थी, और सर्वज्ञता भी आ सकता है कि नहीं? किंतु ज्ञान को नित्य मानने पर वह दोष नहीं आता। वही लिखा, असौ दोष, इस प्रकार का असर्वज्ञत्वमपि स्यात्, इस प्रकार का दोष ज्ञान नित्यत्वे, ज्ञान को नित्य मानना इस पक्ष में न अस्ति, नहीं है। लगा? आगे चलिए। अब ज्ञान नित्यत्वे, मिला पंक्ति? इस पंक्ति से पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, तो ज्ञान नित्यत्वे इसके ऊपर लिखिए आक्षेपः। ठीक है? तो देखो भाई, ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान विषय स्वातंत्र्य व्यपदेशः न उपपद्यते इति चेत। यहां तक आक्षेप ग्रंथ हुआ, पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। ठीक है जी? तो क्या कहता है पूर्व पक्षी? ज्ञान नित्यत्वे मतलब ज्ञान को नित्य मानेंगे तो ज्ञान विषय, ज्ञान के विषय में, ज्ञान के बारे में क्या होगा? स्वातंत्र्य व्यपदेश। व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है व्यवहार। तो परमात्मा स्वतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र है, इस प्रकार का व्यवहार उपपन्न नहीं होगा। क्यों? आपने ज्ञान को कैसा माना? नित्य माना है। ठीक है ना? घट पट इत्यादि को या आकाश वायु पृथ्वी इत्यादि को उत्पन्न करता है परमात्मा, उसके लिए स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। कौन? परमात्मा। किंतु ज्ञान को नहीं उत्पन्न कर सकता, न उसको तोड़मोड़ कर सकता है, न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है, क्योंकि ज्ञान नित्य माना आपने। तो उस ज्ञान के बारे में सर्वज्ञता नहीं रहेगी, स्वतंत्रता नहीं रहेगी परमात्मा में। ये दोष आ रहा है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान विषय स्वातंत्र्य व्यपदेश न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है इति चेत। मिला? तो ये जो पंक्ति है इसके ऊपर थोड़ा लिखिए एक वाक्य। ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान विषय बराबर
ज्ञान संबंधी बराबर ज्ञान विषयकम ब्रह्मणः स्वातंत्र्य व्यपदेशः बराबर स्वतंत्र कर्तृत्व व्यवहारः। स्वतंत्र कर्तृत्व व्यवहार मतलब उक्ती वचन शब्द प्रयोग। स्वतंत्र कर्तृत्व उक्ती किंवा स्वतंत्र कर्तृत्व व्यवहार आगे न उपपद्यते बराबर न संभवती इति चेत, ये पूर्व पक्षी हुआ। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। ज्ञान नित्यत्वे, ज्ञान को यदि नित्य मानते हैं तो ज्ञान विषय प्रतीक है। ज्ञान विषय का अर्थ कर दिया ज्ञान संबंधी, अर्थात ज्ञान विषयक, अर्थात ज्ञान के बारे में क्या ब्रह्मण स्वातंत्र्य व्यपदेश, ब्रह्म स्वतंत्र है कि वह स्वतंत्र करता है, इस प्रकार की उक्ति वचन व्यवहार न उपपद्यते, संभव नहीं होगा। अर्थात ज्ञान के बारे में वो अस्वतंत्र हो जाएगा, है कि नहीं। स्वतंत्र उसको कहते हैं कि वो सब कुछ कर सके, किंतु ज्ञान को नित्य मानने से वो न उसको उत्पन्न कर सकता है, न कुछ कर सकता है, न कम ज्यादा कर सकता है। तो कैसा स्वातंत्र्य रह गया ज्ञान के बारे में? ब्रह्म में स्वातंत्र्य नहीं रहेगा, उसके स्वातंत्र्य की हानि होगी, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। हो गया इतना। इति चेत, यहां तक उत्तर दे रहे न प्रतत औष्ण इत्यादि से उत्तर दे रहे हैं, अतः न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, समाधानम। अब दृष्टांत देकर, दृष्टांत के पूर्वक समाधान दे रहे हैं। किस बात को मन में रखकर समाधान दिया जा रहा है, इस बात को समझने के लिए न इत्यादि के पहले थोड़ा एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। न प्रतत इत्यादि आया ना, उसके पहले हाँ लिखिए नित्यस्य अपि ज्ञानस्य, नित्यस्य अपि ज्ञानस्य, कौंस में लिखिए शुद्ध चैतन्यस्य, शुद्ध चैतन्यस्य, कौंस बन तत्तत् अर्थोपहितत्वेन, तत्तत् अर्थोपहितत्वेन बराबर तत्तत् विषयोपहितत्वेन, तत्तत् विषयोपहितत्वेन अर्धविराम ब्रह्म स्वरूपात् भेदम कल्पयित्वा, ब्रह्म स्वरूपात् भेदम कल्पयित्वा कार्यत्वोपचारात्, कार्यत्वोपचारात् बराबर अनित्यम इति, अनित्यम इति गौण व्यवहार संभवात्, गौण व्यवहार संभवात् ब्रह्मणः, ब्रह्मणः तत्कर्तृत्व व्यपदेशः, तत्कर्तृत्व व्यपदेशः साधुः इति, साधुः इति सदृष्टान्तम आह, सदृष्टान्तम
आह न प्रतत इति। न प्रतत इति। ठीक है जी। चलिए भाई, अब उसको समझाना है पूर्व पक्षी को। कौन से बात में मन में रखकर देखिए। तो नित्यस्य भी ज्ञानस्य, ज्ञान तो वैसा नित्य ही है, स्वरूपभूत ज्ञान, ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। वो स्वरूपभूत ज्ञान अर्थात ब्रह्म कैसा है, नित्य ही है। तो नित्यस्य अपि ज्ञानस्य शुद्ध चैतन्यस्य तो भी तत्तद अर्थोपहितत्वेन, वह अर्थ, अर्थ विषय है कि नहीं, घट विषय ज्ञान, पट विषय ज्ञान आदि आदि करके तत्तद अर्थोपहितत्वेन मतलब तत्तद विषय उपहितत्वेन, उस विषय को लेकर वह ज्ञान कैसा है, ब्रह्म से भिन्न है ऐसी कल्पना करके, ब्रह्म स्वरूपात भेदम कल्पयित्वा, उस उपाधि से युक्त जो ज्ञान है वह ज्ञान उस ब्रह्म से भिन्न है ऐसी कल्पना करके उस तत्तद उपाधि है कि नहीं, तत्तद विषय उपहित जो ज्ञान है वह कार्य है और उसका कर्तृत्व ब्रह्म में है ऐसी कल्पना कर रहे हैं। भेदम कल्पयित्वा, कार्यत्व उपचारा, वो कार्य है ऐसा कहा जा सकता है, अर्थात अनित्य है। तो अनित्यमिति गौण व्यवहार संभवा, और अनित्य ऐसा गौण व्यवहार ज्ञान में हो सकता है। कौन ज्ञान में, स्वरूपभूत ज्ञान में नहीं, उस पदार्थोपहित ज्ञान चैतन्य। जैसे उदाहरण देखिए, आकाश नित्य ही है, नहीं है प्रक्रिया के अनुसार आकाश नित्य है, एक है, व्यापक है, तो भी घटोपहित आकाश, पटोपहित आकाश, उस उपाधि को लेकर वो उत्पन्न हुआ। घटाकाश जातः, घटाकाश उत्पन्न हुआ, घटाकाश नष्ट, घट नष्ट हुआ तो घटाकाश नष्ट, ये व्यवहार होता है कि नहीं। यद्यपि वस्तुतः स्वरूपतः आकाश नित्य ही है, एक है, तो भी उस उपाधि को लेकर जैसे उत्पन्न हुआ मतलब कार्य है, नष्ट हुआ, ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं। उसी प्रकार स्वरूपभूत शुद्ध चैतन्य रूप ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ही ज्ञान है, वो नित्य ही है, तो भी उस उपाधि को लेकर जैसे इक्षण है कि नहीं। तो माया उपाधि को लेकर है कि माया विशिष्ट चैतन्य क्या कर रहा है, इक्षित रूप में है, तो वो इक्षण करना रूप जो ज्ञान है कि नहीं, या किसी भी विषय उपहित ज्ञान, वो क्या मानेंगे, उस उपाधि को लेकर उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे, अर्थात कार्य मानेंगे, अर्थात अनित्य मानेंगे, और उसका कर्तृत्व परमात्मा में है, अतः स्वातंत्र्य की हानि नहीं होगी, ये कहना है। देखिए, नित्यस्यपि ज्ञानस्य शुद्ध चैतन्यस्य तत्तत् अर्थोपहितत्वेन, मतलब तत्तत् विषय उपहितत्वेन, उस विषय उपहित ज्ञान लेंगे, और वह ज्ञान कैसा मानेंगे, उपाधि को लेकर ब्रह्म स्वरूपात भेदम, ब्रह्म स्वरूप से भिन्न। जैसे महाकाश है, उससे भिन्न मानेंगे किसको, घटाकाश को, और भिन्न मानकर ही व्यवहार होगा। घटाकाश जातः, घटाकाश नष्ट, घटाकाश अनित्य, ये व्यवहार भी होता है। महाकाश से भिन्न उपाधि को लेकर भिन्न मानकर व्यवहार होता है, और अभिन्न मानेंगे तो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, ये बात है। ब्रह्म स्वरूपा भेदम कल्पयित्वा कार्यत्व उपचारात् अनित्यम इति, कार्यत्व उपचारात् का अर्थ कर दिया अनित्यम इति गौण व्यवहार संभव, अनित्य है ऐसा गौण व्यवहार हो सकता है। अतः ब्रह्मण तत्कर्तृत्व व्यपदेश, और उसका कर्ता कौन है, ब्रह्म है कि नहीं। महाकाश से उत्पन्न हुआ कौन, घटाकाश कह सकते उपाधि को लेकर, है कि नहीं। स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता है किंतु उपाधि को लेकर हो रहा है। उस प्रकार ब्रह्मण तत्कर्तृत्व व्यपदेश साधु हो सकता है, इति साधु उचित हो सकता है, इति सदृष्टांतम, इस बात को दृष्टांत पूर्वक कह रहे भगवान भाष्यकार, न प्रतत इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, समाधान लिखा, इति चेत न, क्यों, प्रतत औष्ण्य प्रकाशे अपि सवितरी दहति प्रकाशयति इति स्वातंत्र्य व्यपदेश दर्शनात्। नित्य वस्तु में भी व्यवहार तो हो रहा है, उत्पन्न हुआ आदि आदि करके, तो भी स्वातंत्र्य की हानि नहीं है। अब देखिए भाई क्या करें, प्रतत औष्ण्य प्रकाशे अपि, प्रतत
प्रतत शब्द का अर्थ लिखिए, प्रतत बराबर संतत, बराबर निरंतर, प्रतत बराबर संतत बराबर निरंतर। ठीक है, अब देखो भाई, तो क्या दृष्टांत दिया है उन्होंने। सूर्य है, सविता मतलब सूर्य, सवितरी सप्तमी, सूर्य में हमेशा है औष्ण और प्रकाश। कभी कभी ऐसा हुआ है क्या, अभी उस सूर्य में उष्णता है, गर्मी के दिन आ गए बहुत उष्णता आ गई सूर्य में, और ठंडी के दिन आ गए तो उस सूर्य में ही उष्णता कमी हुई, ऐसा होता है क्या? वो तो स्वरूपता जैसा है वैसा ही नित्य है, उसमें सतत है, निरंतर है उष्णता, और पुनः प्रकाश, ये भी नित्य है। ऐसा होने पर भी जगत लोक में व्यवहार होता है क्या, अरे भाई क्या तब गया, सूर्य जला रहा है गर्मी के दिन में, बाहर से आदमी आता है कि नहीं, तो सूर्य जला रहा है, इसका मतलब उसमें बहुत उष्णता है, इसका मतलब पहले नहीं है अभी जला रहा है, ऐसे अर्थ है क्या? नहीं, हमेशा उष्णता है तो भी व्यवहार होता है। उसने क्या कर दिया, वो जला रहा है, जलने का कार्य कर रहा है कि नहीं, और प्रकाश रहा है, इसका मतलब कभी उसमें प्रकाश नहीं है और अभी प्रकाश रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ऐसी बात है क्या? यह बात नहीं है कि नहीं? नित्य उसमें उष्णता, नित्य प्रकाश होने पर भी यह व्यवहार होता है। उस प्रकार ब्रह्म नित्य ज्ञान स्वरूप होने पर भी वह इक्षण का करता है, यह व्यवहार हो जाएगा, है कि नहीं? ये कह रहे हैं प्रतत औष्ण प्रकाशे अपि सवितरी, निरंतर उष्णता और प्रकाश वाला है कौन? सविति, सूर्य। ऐसा सूर्य में प्रतत औष्ण प्रकाशे अपि सवितरी क्या दहति प्रकाशयति इति, इस प्रकार से स्वातंत्र्य व्यपदेश दर्शनार्थ, मतलब दहन कर रहा है, प्रकाश रहा है, यह व्यवहार हो रहा है तो भी उसका स्वातंत्र्य की हानि नहीं होती है कि नहीं? मतलब उसकी उष्णता की और प्रकाशता की हानि नहीं हो रही है, उसका तो वैसा ही प्रकाश और उष्णता बनी हुई है, व्यवहार तो हो रहा है। उस प्रकार ईक्षण कर रहा है, ऐसा कह भी रहे हैं तो भी उसके परमात्मा के स्वातंत्र्य की हानि नहीं होती है, वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। ये प्रतत उष्ण प्रकाशे अपि सवितरी दहति प्रकाशयति स्वातंत्र्य व्यपदेश व्यवहार दर्शनार्थ। लग गया इतना? ये कहा भगवान भाष्यकार ने उत्तर दिया उसको। अब इस पर पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी ननु से। तो क्या आक्षेप कर रहा है भाई? तो देखिए पंक्ति, ननु मिला, उसके ऊपर लिखे ननु के ऊपर आक्षेप। हो गया? चलिए, ननु सवितु दाह्य प्रकाश्य संयोगे सति दहति प्रकाशयति इति व्यपदेश स्यात्, न तु ब्रह्मण प्रागुत्पत्तेः ज्ञान कर्म संयोग अस्ति इति विषम दृष्टान्तः। यहां तक पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि तुमने जो सूर्य का दृष्टांत दिया वह दृष्टांत विषम है। ठीक है, मतलब आपने जो सूर्य का दृष्टांत दिया वो किस बात के लिए दिया कि जैसे दहति प्रकाशति व्यवहार होने पर भी उस सूर्य के उष्णता का और प्रकाशता की, नित्य उष्णता और नित्य प्रकाशता की हानि नहीं है, वैसे ही बना है तो भी व्यवहार होता है कि नहीं? उसी प्रकार ब्रह्म कैसा है? सर्वज्ञ है कि नहीं? और वो ईक्षण कर रहा है तो भी उसके सर्वज्ञता की हानि, वो सर्वज्ञ ही है, ज्ञान स्वरूप है सतत हमेशा। किंतु वो जो आपने दिया हुआ दृष्टांत है वो आपका विषम है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। कैसे विषम है? उस विषमता को समझा रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है वो? ननु सवितु सूर्यस्य दाह्य प्रकाश संयोगे सति, दाह्य और प्रकाश्य, दाह्य मतलब दहन करने योग्य वस्तु, लकड़ी आदि, प्रकाश्य मतलब प्रकाशन करने योग्य वस्तु, घटादि जो प्रकाशित हो रही है।
तो सूर्य का संयोग, सूर्य का संबंध जब लकड़ी के साथ या घट के साथ, प्रकाश्य वस्तु के साथ होता है, तब जाकर व्यवहार होता है। क्या? दहती और प्रकाशति। क्या लिखा है? दहती और प्रकाशयति। इस प्रकार का व्यवहार तब होता है। कब? दाह्य और प्रकाश्य वस्तु के साथ संयोग सूर्य का होता है तब। उस प्रकार आप ब्रह्म में सर्वज्ञ कर रहे, ब्रह्म को सर्वज्ञ कर रहे हो। सर्वज्ञ अर्थात ज्ञानवान, नित्य ज्ञानवान है, किंतु वो ब्रह्म में नित्य ज्ञान तब होगा क्या? जब उस ज्ञान का कर्म कोई रहेगा। जैसे उदाहरण, देवदत्त घटम जानाति, ये वाक्य है। तो देवदत्त घट को जान रहा है, अर्थात देवदत्त में ज्ञान है, किंतु वो ज्ञान तब है जब उस ज्ञान का कर्म विद्यमान है। ज्ञान का कर्म कौन है यहाँ पर? घट। तो घट रूप कर्म विद्यमान है, अतः ज्ञान का व्यवहार हो रहा है किसमें? देवदत्त में। उसी प्रकार ब्रह्म नित्य ज्ञानवान है, नित्य ज्ञान है उसका। यह व्यवहार तब होगा जब उस ज्ञान का कर्म कोई रहेगा। और ज्ञान का कर्म कौन है? नाम और रूप। और वह नाम रूप तो जगत काल में है, और ये जगत उत्पन्न होने के पहले न तो नाम है न तो रूप है। अर्थात उस नित्य ज्ञान रूप परमात्मा का, ब्रह्म नित्य ज्ञान रूप है ऐसा आप कह रहे हैं, किंतु जगत उत्पन्न होने के पहले भी उसमें नित्य ज्ञान है। तो उस नित्य ज्ञान का कर्म कौन है? बताओ ना। यदि कर्म कुछ मिलता तब तो हम कहते क्या कि उसमें उस ज्ञान है करके। ज्ञान का कर्म ही कोई दिखाई नहीं देगा तो ज्ञान है, ये व्यवहार ही नहीं होगा। ऐसा कह रहे कौन? पूर्व पक्षी। ननु सवितु दाह्य प्रकाशे प्रकाश्य संयोगे, दाह्य वस्तु प्रकाश्य वस्तु के साथ संयोग होने पर, संयोगे सति, संयोग होने पर ही क्या? दहति, जला रहा है। प्रकाशयति है कि नहीं? प्रकाश करता है, सूर्य प्रकाशता है, प्रकाश करता है। इति व्यपदेश, व्यपदेश व्यवहार स्यात्, व्यवहार होता है। न तो उसी प्रकार ब्रह्म में नहीं है, इसीलिए दृष्टांत विषम है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अब ब्रह्म सूर्य में कब व्यवहार हो रहा है? दहति प्रकाशयति, जब सूर्य का संबंध होता है किसके साथ? दाह्य और प्रकाश वस्तु के साथ। उस प्रकार ब्रह्म में नहीं है। कैसे? आगे की पंक्ति, न तू मिला, न तो से देखिए, न प्राग उत्पत्ति है ज्ञान कर्म संयोग अस्ति इति। यहां तक थोड़ा अन्वय करेंगे। न के बाद आया ना तू, तू को पढ़ लेंगे। तू थोड़ा आगे जाकर, उत्पत्ति है प्राग, पीछे ब्रह्मण, आगे ज्ञान कर्म संयोग, ज्ञान कर्म संयोग। फिर वाक्य के आरंभ का न ले आइए, न अस्ति इति विषमः दृष्टान्तः। ठीक है जी। देखो भाई, तू परंतु क्या? तो उत्पत्ति है प्राग, जगत उत्पन्न होने के पहले। हाँ, जगत उत्पन्न होने के बाद तो ठीक है कि ईश्वर सर्वज्ञ। क्यों? इस जगत के विषय, जगत में जितने भी विषय है उस सबका ज्ञान उसको है, अर्थात ज्ञान का कर्म मिल जाएगा। भगवान में जो ज्ञान है उस ज्ञान का कर्म मिल जाएगा। कौन? नाम रूपात्मक जगत। किंतु जगत उत्पन्न होने के पहले न नाम है न रूप है, अर्थात ज्ञान का कर्म कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है कि नहीं? देखिए, तो उत्पत्ति है प्राग, जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्मणः ज्ञान कर्म संयोग, ब्रह्म का ज्ञान कर्म मतलब ज्ञान का जो कर्म, ब्रह्म के ज्ञान का जो कर्म, जैसे देवदत्त का ज्ञान, उस देवदत्त के ज्ञान का कर्म कौन है? घट पट आदि आदि। उस प्रकार ब्रह्म के ज्ञान, ब्रह्म का जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो कर्म, ज्ञान रूपाधिक जगत, उसके साथ ब्रह्म का संयोग संबंध मतलब कोई संबंध है ही नहीं, कर्म ही कुछ नहीं है। तो किस विषय ज्ञान उसको माने, उसमें मानेंगे आप? ब्रह्म में। ये कहना। तो उत्पत्ति प्राग ब्रह्मण ज्ञान कर्म संयोग न अस्ति, है नहीं। इति विषम दृष्टांत, दृष्टांत की विषमता समझ में आई कि नहीं?
सूर्य के बारे में कह सकते हैं, है कि नहीं? क्या कि नित्य दहती प्रकाशती, ये व्यवहार हो सकता है। कब होता है ये व्यवहार? जब सूर्य का प्रकाश दाह्य वस्तु के साथ संबंध रहता है तब। उस प्रकार ब्रह्म को तुम ज्ञान स्वरूप कह रहे हो, किंतु उसमें ज्ञान रूपता तब होगी जब उस ब्रह्म का क्या, ज्ञान का जो कर्म उसके साथ संबंध रहेगा, ठीक है ना? तब। किंतु ज्ञान का कर्म उस समय कुछ है ही नहीं है जगत उत्पन्न होने के पहले, तो कैसा आप उसमें ज्ञान मान सकते हैं? और इक्षण भी कैसा मान सकते हैं? क्योंकि इक्षण भी एक ज्ञान ही है और उसका कर्म तो कुछ है ही नहीं है कि नहीं? जगत उत्पन्न होने के पहले ये कह रहे हैं। अर्थात ब्रह्म में न सर्वज्ञता सिद्ध होगी न इक्षण कर्तृत्व सिद्ध होगा, ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए भाई, तो उत्पत्ते प्राक ब्रह्मणः ज्ञान कर्म संयोग न अस्ति इति विषमः दृष्टान्तः। लगा पंक्ति? चलिए अब आगे उत्तर दे रहे। न मिला पंक्ति? न असत्यपि कर्मणि मिला, तो न के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम देखो भाई, न मतलब हे पूर्व पक्षी, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, अर्थात दृष्टांत विषम नहीं है, ठीक है न? कैसे? असत्य अपि कर्मणि सविता प्रकाशते इति कर्तृत्वोपदेश दर्शनात् एवं असत्य अपि ज्ञान कर्मणि ब्रह्मणः तत् ऐक्षत इति कर्तृत्वोपदेश उपपत्तेः न वैषम्यम। मिला जी? दृष्टांत विषम है ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांती कह रहे दृष्टांत विषम नहीं है। कैसे? बात को समझा रहे हैं। देखिए, असत्य अपि कर्मणि मतलब कर्म न रहने पर भी, है कि नहीं? मतलब दाह्य और प्रकाश्य वस्तु के साथ संबंध न रहने पर भी सूर्य का, तो भी सूर्य में व्यवहार हो रहा है। क्या व्यवहार होता है? कि सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाश कर रहा है कि नहीं? अरे बोलेंगे किसका? तो किसका क्या मतलब है? कोई चाहे उसका संयोग प्रकाश के साथ संबंध हो चाहे ना हो, तो भी लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या सविता प्रकाशित, सूर्य प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि घट का प्रकाशन कर रहा है तो भी प्रकाशती व्यवहार होगा सूर्य में, ऐसी बात है क्या? नहीं है। कर्म के साथ संबंध न होने पर भी सूर्य में प्रकाशते यह व्यवहार हो रहा है कि नहीं? उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। पंक्ति देखिए, असत्य अपि कर्मणि, कर्म न रहने पर भी, मतलब प्रकाश्य दाह्य वस्तु के साथ सूर्य का संबंध न रहने पर भी सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाश करता है कि नहीं? इति कर्तृत्व व्यपदेश, है कि नहीं? कर्तृत्व का व्यपदेश, कर्तृत्व का व्यवहार कर रहा है, ऐसा व्यवहार सूर्य में हो रहा है कि नहीं? कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात् एवं, ये दृष्टांत हुआ, एवं असत्य अपि ज्ञान कर्मणि, उस प्रकार ज्ञान का कर्म कोई न रहने पर भी असत्य अपि ज्ञान कर्मणि ब्रह्मण तद ऐक्षत इति कर्तृत्व व्यपदेश उपपत्ते है। कर्तृत्व का व्यपदेश व्यवहार उक्ति वचन सफल है, हो सकता है, न वैषम्यम, इसलिए विषमता नहीं है। बात समझ में आई? एवं असत्य अपि ज्ञान कर्मणि, ज्ञान कर्म मतलब परमात्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान का कर्म कोई नहीं है जगत उत्पन्न होने के पहले, तो भी वह इक्षण कर रहा है, यह व्यवहार हो सकता है। जैसे सूर्य के साथ, सूर्य का प्रकाश्य वस्तु के साथ संबंध न रहने पर भी सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाशित प्रकाश कर रहा है, यह व्यवहार होता है। उस प्रकार ब्रह्म का ज्ञान का कर्म जो नाम रूपाधिक वस्तु है उसके साथ जगत उत्पन्न होने के पहले कोई संबंध न रहने पर भी वो परमात्मा इक्षण कर रहा है, यह व्यपदेश, यह व्यवहार होने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा इधर सूर्य में हो रहा है। अतः दृष्टांत विषम नहीं है, मतलब उस ज्ञान का कर्म कोई न होने पर भी इक्षुतृत्व, इक्षण करना संभव है।
किसमें? परमात्मा में, ब्रह्म में, ये कहना है। एवं असत्यपि ज्ञान कर्मणि, ज्ञान का कर्म कोई न रहने पर भी ब्रह्मणः तदैक्षत, मिला पंक्ति, उस ब्रह्म में तदैक्षत, उसने ईक्षण किया, ईक्षण कर रहा, ईक्षण किया, इस प्रकार का इति कर्तृत्व व्यपदेश, ईक्षण कर्तृत्व का व्यपदेश, व्यवहार, उक्ति, वो व्यपदेश उपपत्ति है, उसकी उपपत्ति है कि नहीं? अर्थात ईक्षण करना उसका संभव है, करता है ईक्षण, न वैषम्य, इसलिए दृष्टांत विषम नहीं है। लग गए जी इतना? हाँ, अब सिद्धांती कह रहे, क्या क्या सिद्ध किया अभी तक? कि उस परमात्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो कर्म, उसके साथ संबंध न रहने पर भी ईक्षण कर्तृत्व का व्यवहार परमात्मा में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दृष्टांत देकर समझाया। किंतु तो भी पूर्व पक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, तब अब कहेंगे भगवान भाष्यकार सिद्धांती, जाने दो, वैसा तो कर्म के साथ संबंध न रहने पर भी व्यवहार हो रहा है, ईक्षण है अर्थात नित्य ज्ञान है ही परमात्मा में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, किंतु तुम्हारे कहने के तुम्हारे हिसाब से हम उत्तर देंगे, ऐसा सिद्धांती कह रहे। किसको? पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी क्या समझता है कि ज्ञान का है कि नहीं व्यवहार तब होता है जब कर्म के साथ संबंध रहता है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, उसमें ईक्षण है, आदि आदि व्यवहार तब संभव होगा जब उस परमात्मा का कर्म के साथ, ज्ञान का जो कर्म है उसके साथ संबंध रहेगा। तो ठीक है, संबंध भी बता देते आपको, पहले भी बाद में भी। अब जगत उत्पन्न होने के बाद तो कर्म के साथ ज्ञान संबंध है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मान ही रहा है पूर्व पक्षी। उसकी दिक्कत कहां है? जगत उत्पन्न होने के पहले ज्ञान हो रहा है, परमात्मा में ईक्षण हो रहा है, किंतु किसका विषय ही नहीं है, तो कैसा होगा? तो विषय नहीं दिख रहा है, किसको? पूर्व पक्षी को। अब उसको विषय दिखा देंगे कि उस समय में भी उसके ज्ञान का विषय है, तब तो ईक्षण कर्तृत्व परमात्मा में है, ये तो मानना ही पड़ेगा पूर्व पक्षी को। ठीक है कि नहीं? ये कह रहे हैं आप। कर्मापेक्षायाम तो, मिला पंक्ति, कर्म की अपेक्षा से ही यदि व्यवहार करना है तो कर्मापेक्षायाम तो ब्रह्मणि ईक्षितृत्व श्रुतयः सुतराम उपपन्ना है कि नहीं? कर्म की अपेक्षा रख रही आप ईक्षितृत्व मानना चाहते हो, तब उस ईक्षितृत्व को बताने वाली श्रुतियां सुतराम उपपन्न हो जाती है, युक्ति युक्त हो जाती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यही चाहिए पूर्व पक्ष को, तो उसके भाषा में उसको समझा रहे अभी। तो कर्मापेक्षायाम तू ब्रह्मणि, ब्रह्म में ईक्षितृत्व श्रुतया, ब्रह्म में ईक्षितृत्व है, इस बात को बताने वाली श्रुतियां सुतराम उपपन्ना। सुतराम, सुतराम का अर्थ है कि सर्वथा उपपन्ना, युक्ति युक्ता, सर्वथा युक्ति युक्त हो जाती है। ठीक है जी। तब ऐसा कहने पर पूर्व पक्ष थोड़ा खुश हो गया, तो बोल रहे ठीक है, तब तो बताओ फिर, जगत उत्पन्न होने के पहले ईक्षण हो रहा है, तो उस ईक्षण मतलब ज्ञान, तो उस ज्ञान का कर्म कौन है बताओ फिर, है कि नहीं? क्योंकि कर्म रहने पर तो ईक्षित तो हम मानते ही है, तो बताओ फिर, कर्म तो मान रहे ना तुम सिद्धांति अभी, तो बताओ फिर कि जगत उत्पन्न होने के पहले ईक्षण हो रहा है, तो उस ईक्षण रूप ज्ञान का कौन कर्म है? ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही आ रहे पंक्ति, किम पुनः तत्कर्म, ठीक है ना, यत् प्राग उत्पत्ते ईश्वर ज्ञान से विषय भवति इति। ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है प्रश्न सिद्धांतियों को। अतः किम पुनः, ये जो पंक्ति आई है ना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, अर्थ देखिए भाई, किम पुनः तत्कर्म, कौन वो कर्म है कि यत् प्राग उत्पत्ति, ऐसा है ना, थोड़ा कैसा पढ़ेंगे देखिए, किम पुनः तत्कर्म यत् उत्पत्ति है प्राग,
आगे ईश्वर ज्ञानस्य विषय भवति इति। ठीक है, कौन वो कर्म है कि जो जगत उत्पन्न होने के पहले ईश्वर ज्ञान का विषय बनेगा, है कि नहीं? ऐसा कौन है वो कर्म बताओ। जैसे देवदत्त को ज्ञान होता है कि नहीं, देवदत्त घटम जानाति, तो देवदत्त के ज्ञान का कर्म अर्थात विषय कौन है? घट। उस प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले यदि कर्म है ऐसा आप कहना चाहते हो तो कौन कर्म है बताओ फिर। अर्थात पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि कोई कर्म नहीं है, कोई विषय नहीं है, बता ही नहीं सकते तुम जिससे इक्षितृत्व सिद्ध हो जाए, तो बताओ फिर। ऐसा आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किम पुनः तत्कर्म यत् उत्पत्ति प्राग ईश्वर ज्ञान से ईश्वर के ज्ञान का विषय बनेगा, विषय भवति इति। तो उत्तर दे रहे सिद्धांति कौन है करके, कर्म। ठीक है, तो तत्वान्य मिला पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान। ठीक है, चलिए भाई। तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीये नाम रूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूमः। ये उत्तर दिया सिद्धांति वाले। थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीये, एक शब्द छोड़कर आगे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते, फिर नाम रूपे इति ब्रूमः। ठीक है, तो देखिए भाई, तो कौन है कर्म जगत उत्पन्न होने के पहले ईश्वर ज्ञान का विषय? तो वो बता रहे फिर। तो कह रहे हैं कि नाम रूपे, नाम और रूप यही है विषय किसका? ईश्वर के ज्ञान का। कब? जगत उत्पन्न होने के पहले। लेकिन प्रश्न उपस्थित होगा, नाम और रूप तो तब आता है ना जी, जगत उत्पन्न होने के बाद। उत्पन्न होने के पहले कैसे नाम रूप विषय बनेगा? तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं क्या? देखो भाई, उस नाम रूप के दो भेद हैं, दो प्रकार। कैसे? व्याकृत अव्याकृत, प्रगट अप्रगट, स्थूल अवस्थापन्न सूक्ष्म अवस्थापन्न, इस प्रकार से। तो जब जगत उत्पन्न होता है तब क्या है? वो स्थूल अवस्था में है नाम रूप, व्यक्त है, प्रगट है कि नहीं? अब उत्पन्न होने के पहले सूक्ष्म अवस्था में है, अव्यक्त है कि नहीं? और ऐसे अव्यक्त नाम रूप उस ईश्वर के ज्ञान का विषय है, वो कर्म बन जाएंगे। हम थोड़ी कह रहे कि व्यक्त अव्यक्त और अव्यक्त तो है कि नहीं? वो भी मानते हैं क्या? कार्य उत्पन्न होने के पहले वह कार्य कारण में विद्यमान रहता है, तेल उत्पन्न होने के पहले वो तेल तिल में पहले रहता ही है, सांख्य तो मानते ही है। ठीक है ना? अव्यक्त रूप में मानते हैं। उसी प्रकार अव्यक्त जो नाम रूप वह उस ईश्वर ज्ञान का विषय है, अर्थात कर्म है। तो कर्म हो गया ना, कर्म ही चाहिए था ना, तो कर्म बता दिया। और उस कर्म वाला है, विषय वाला है कौन? ईश्वर का ज्ञान। तो ऐसा मान लेंगे तो फिर तो भी ईश्वर का ज्ञान नित्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पहले भी नाम रूप विषय है, बाद में भी तो ही है। लग गया अर्थ? चलिए, कैसा वो नाम रूपी के विशेषण दिया यहां पर दो। तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय एक विशेषण, अव्याकृते दूसरा विशेषण, और व्याचिकीर्षिते तीसरा विशेषण। तीन विशेषण है नाम रूप के। तो कैसा नाम रूप विषय है भाई? तो तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय। तत्व अन्यत्व, तत्व मतलब सत, अन्यत्व अन्य मतलब असत। जिसका सत रूप से कथन नहीं कर सकते, जिसका असत रूप से कथन नहीं कर सकते, इसलिए कह दिया तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय। तत्व और अन्यत्व, सत और असत से विलक्षण, अर्थात अनिर्वचनीय, कल्पित ही है, अनिर्वचनीय। ऐसे कौन? नाम रूपे। पुनः कैसे भाई? अव्याकृते नाम रूपे। अव्याकृते मतलब क्या? अव्याकृते शब्द का अर्थ लिखिए। अव्याकृते बराबर
सूक्ष्मात्मना स्थिते, सूक्ष्मात्मना स्थिते बराबर अव्यक्त रूपेण, अव्यक्त रूपेण बराबर अप्रगट रूपेण स्थिते नाम रूपे, किंतु व्याचिकीर्षिते, किंतु व्याचिकीर्षिते बराबर व्याकर्तुम, व्याकर्तुम स्थूलीकर्तुम, व्याकर्तुम बराबर स्थूलीकर्तुम इष्टे, इष्टे बराबर अभीप्सिते, अभीप्सिते नाम रूपे, नाम रूपे ईश्वर ज्ञानस्य, ईश्वर ज्ञानस्य कर्मणि भवतः, कर्मणि भवतः। ठीक है जी, चलो भाई। तो अव्यक्त ऐसे नाम रूप विषय, अव्यक्त मतलब सूक्ष्म रूप से जो स्थित है, अर्थात अव्यक्त रूप से स्थित है, अव्यक्त मतलब अप्रगट, अप्रगट रूप से स्थित है, ऐसे नाम रूप विषय है। किंतु ऐसे अप्रगट होने पर भी कैसे वो व्याचिकीर्षित है। व्याचिकीर्षित का मतलब व्याकर्तुम स्थूलीकर्तुम इष्टे, उसको स्थूल बनाने की इच्छा है भगवान को, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो स्थूलीकर्तुम इष्टे अभीप्सिते ऐसे नाम रूप क्या है, ईश्वर के ज्ञान का कर्म है, ईश्वर के ज्ञान का विषय है। ठीक, चलिए। तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय अव्याकृते व्याचिकीर्षिते नाम रूपे इति ब्रूम, वो ईश्वर ज्ञान के विषय है, ये हम कहते हैं। तो विषय दिखा दिया। फिर अब तो ईश्वर में ज्ञान मानना ही पड़ेगा। किसको? पूर्व पक्षी को। बाद में तो है ही, पहले भी, अर्थात ईक्षण रूप ज्ञान उसमें है। और इतना ही नहीं, तो वो सर्वज्ञ है। कौन? परमात्मा। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया अर्थ? हाँ, आगे। यत् प्रसादात् ही योगिनाम अपि अतीत अनागत विषयम प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विद किमु वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्धस्य ईश्वरस्य सृष्टि स्थिति संवृत्ति विषयम नित्य ज्ञानम भवति इति। अब देखिए भाई, युक्ति से बता रहे कि यत् प्रसादा, भगवान भाष्यकार कह रहे उनको, पूर्व पक्षियों को, कि यत् प्रसादा, जिसकी कृपा से, योग शास्त्र वाले क्या कहते हैं? भगवान की आराधना करो और उसकी कृपा से योगी में सर्वज्ञता आ जाती है। तो जिसकी कृपा से योगी में भी सर्वज्ञता आ जाती है, उस कृपा करने वाला ईश्वर के बारे में क्या बोलना कि सर्वज्ञता है या नहीं? तो सर्वज्ञता ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है, ये कहना। यत् प्रसादाद ही योगी नाम अपनी, योगियों में भी क्या ज्ञान आ जाता है? कैसा? अतीत अनागत विषयम प्रत्यक्ष ज्ञानम इच्छन्ति। कौन? योग शास्त्र विद। तो योग शास्त्र को जानने वाले लोग योगी में इस प्रकार का ज्ञान है ऐसा बताते हैं। किस प्रकार का ज्ञान? ऐसा ज्ञान योगी में होता है कि जो अतीत अनागत विषय को भी ग्रहण करता है। भूतकाल में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, ये सब जानता है। कौन? योगी। तो योगी में भी इस प्रकार का ज्ञान आ सकता है, सर्वज्ञता से ऐसा ज्ञान आ सकता है। तो किमु वक्तव्यम, क्या कहना फिर ईश्वर के बारे में कि जिसकी कृपा से ज्ञान आ रहा है? लग गया कि नहीं? तो जरूर योगी की अपेक्षा कई गुना ज्यादा ही होगा ना ज्ञान। किसका? ईश्वर का। जो 10 रुपया दान दे रहा है, तो समझना पड़ेगा कि उसके जेब में 10 गुना से 10 रुपये से ज्यादा 100-200 तो कम से कम होंगी ही, है कि नहीं? तो उस योगी में भी इतना ज्ञान जिसकी कृपा से आ रहा है, उसके ज्ञान के बारे में क्या कहना? ये कहना कि मु वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्धस्य ईश्वरस्य सृष्टि स्थिति संवृत्ति विषयम नित्य ज्ञानम भवति इति।
सृष्टि मतलब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इसके बारे में नित्य ज्ञान ईश्वर को है, इसके बारे में क्या कहना, कहने की जरूरत ही नहीं है। कैमुक्तिक न्याय से सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर नित्य ज्ञान है, ज्ञानवान है। लग गया जी? बस अब आगे जो आ रहा है यद्यपि उत्तम, तो सांख्य शास्त्रकारों ने और एक आरोप किया था वेदांत मत पर। वो क्या आरोप है और उसका निराकरण कैसा करना, वो आगे बात आ रही है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय